नमस्कार दोस्तों, जय साईं राम। आज मैं आपको सत्संग की महिमा के बारे में बताऊंगी। आप लोगों ने राजा हरिश्चंद्र का तो नाम सुना होगा। राजा हरिश्चंद्र थे, उनकी पत्नी का नाम था तारामती। तारामती बड़ी ही सत्संगी थी, बड़ी ही पूजा पाठ करने वाली थी। पर जो राजा हरिश्चंद्र थे वो इन बातों को बिल्कुल नहीं मानते थे और रानी को सत्संग वगैरह जाने नहीं देते थे। तो रानी चोरी चोरी सत्संग वगैरह जाया करती थी। वो सुबह 3 बजे उठकर नहा धोकर वो सत्संग चली जाया करती थी। राजा के उठने से पहले वो वापस आ जाया करती थी। एक दिन राजा ने रानी तारामती को चुपके चुपके गुप्त द्वार से जाते हुए देखा। तो उसको शक हुआ कि ये इतनी रात में कहाँ जाती है मुझे बिना बताए हुए। तो उसके दिमाग में कुछ शक पैदा हुआ। तो उसने रानी का पीछा करने की सोची और सोचा कि पहले मैं इससे पूछूं ये कहाँ जाती है। फिर उसने सोचा अगर मैंने इससे अभी पूछ लिया तो ये पता नहीं क्या बताएगी। मैं इसका कल पीछा करूँगा, फिर देखता हूँ ये कहाँ जाती है। तो अगले दिन जब सुबह के 3 बजे रानी उठी, नहा धोकर साफ कपड़े पहनकर गुप्त दरवाजे की तरफ से निकली, तो राजा ने अपनी तलवार उठा ली और सोचा अभी के अभी इसका सर काट दूं। पर राजा ने सोचा कि मैं इसका अकेले ही सर क्यों काटूं, जो इसका आशिक है जिससे ये मिलने जाती है, इन दोनों का ही मैं सर एक साथ काटूंगा। फिर रानी चलती रही तो राजा भी उसका पीछा करते करते पहुंच गया। रानी एक ऐसी जगह पहुंची जहां सत्संग हो रहा था। तो रानी ने बाहर अपनी चप्पलें उतारी और सत्संग के अंदर जाकर बैठ गई। और राजा ने चोरी चोरी उसका पीछा करते हुए जब देखा तो उसने देखा कि अंदर तो बड़े सारे महान पुरुष, औरतें, आदमी सब बैठे हैं। सबने सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं और एक तरफ औरतें और एक तरफ आदमी बैठे हैं और भजन कीर्तन चल रहा है। और रानी तारामती तो जाते ही आंखें बंद करके बैठ गई और वो तो बिल्कुल ही सत्संग में मस्त हो गई। उसको तो पता भी नहीं है कि राजा उसका पीछा कर रहा है। तो राजा ने देख लिया पर वो रानी के बिल्कुल पास नहीं गया, उसने सिर्फ बाहर से देखा। फिर राजा को तसल्ली हुई, उसने मन में ही कहा कि चलो ये कहीं अच्छी जगह ही आती है। तो उसका शक दूर हो गया। फिर वो जाने लगा, लेकिन उसके दिमाग में एक बात आई कि मैं रानी की एक चप्पल उठाकर घर ले जाता हूँ और इससे रात में पूछूंगा कि तुम्हारी दूसरी चप्पल कहाँ है। फिर देखता हूँ रानी सच बोलती है या झूठ बोलती है। तो राजा ने एक चप्पल उठा ली और घर ले गया। तो दोस्तों, जो शक होता है ना, वो अगर आ जाए मन में तो उसका कोई हल नहीं होता। और कहते हैं कि अगर लोहे पे जंग लग जाए तो एक बार के लिए वो भी उतर सकता है, उसका भी उतरने का इलाज है। लेकिन अगर किसी के मन में शक पैदा हो जाए तो उसका कोई इलाज नहीं है। तो उसने क्या किया, राजा ने एक चप्पल उठाकर घर चला गया और घर जाकर चप्पल को संदूक में रखकर बंद कर दिया, ताला लगा दिया और चाबी अपने सिरहाने के नीचे रखकर सो गया। जब तारामती रोज़ अरदास करती थी, सत्संग ख़त्म होने के बाद जाकर अरदास करती थी कि हे भगवान, मेरी भी जोड़ी जोड़ दो। मैं रोज़ अकेली आती हूँ, मेरे साथ मेरा राजा भी आए, मेरी जोड़ी जोड़ दो। तो वो रोज़ सिर्फ यही अरदास करती थी और चली जाती थी। जब वो अरदास करके बाहर दरवाजे पर आई तो उसने देखा उसकी एक चप्पल नहीं है। तो वो डर गई, क्योंकि जो राजा रानियों की चप्पलें होती हैं कुछ खास ही होती हैं, हीरे मोती होते हैं उनकी चप्पलों में। और उसको डर था कि अगर राजा ने पूछ लिया कि दूसरी चप्पल कहाँ है, कहाँ गुम हो गई, तो मैं क्या जवाब दूंगी। तो वो डर गई और वो फिर सत्संग घर में वापस गई और वहाँ पर अरदास करने लगी। महापुरुषों को बोला, सत्संगियों को बोला कि मेरे लिए अरदास करो कि मेरी दूसरी चप्पल मिल जाए और मेरी लाज बच जाए।
कि मेरे राजा को पता ना चले कि मैं कहाँ पर आती हूँ। तो सब ने उसके लिए अरदास की, और जब वो अरदास करवा कर बाहर दरवाजे पे पहुँची तो वो क्या देखती है, उसकी दोनों चप्पलें दरवाजे पर ही पड़ी हैं। वो बड़ा खुश हो जाती है और चप्पल पहनकर घर जाती है। जब वो घर पहुंचती है तो सुबह जब राजा उठता है तो राजा बोलता है रानी को, रानी तुम्हारी मुझे चप्पलें दिखाओ जो मैंने तुम्हें दी थी। तो रानी दोनों चप्पलें दिखा देती है। तो राजा बड़ा हैरान होता है, वो सोचता है कि रानी ने चप्पल संदूक में से निकाल ली होगी। और तो वो संदूक खोल के देखता है, उसमें तो जो वो चप्पल पड़ी होती हैं। तो वो रानी तारामती को बोलता है कि तुम्हारी चप्पल तो सत्संग से मैं ले आया था, जब तुम आज सुबह जा रही थी तो मैंने तुम्हारा पीछा किया था। राजा बस इतना बोलता है तो रानी बड़ा खुश हो जाती है। वो कहती है, राजा जी महाराज, आज आप सत्संग घर तक आए थे तो आप अंदर क्यों नहीं आए? आपको तो अमृत का प्याला पीना चाहिए था सत्संग सुनकर, आप अंदर क्यों नहीं आए? तो फिर वो हाथ जोड़कर भगवान से कहती है, हे भगवान, तेरा लख लख शुक्रिया कि आज मेरा राजा तेरे द्वार तक तो आया है, क्या पता कल ये सत्संग के अंदर भी आ जाए, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। तो राजा बोलता है, लेकिन तेरी चप्पल कहाँ से मिली? तो उसने सारी बात बताई कि जब मैं सत्संग सुन के बाहर आई थी तो मेरी चप्पल नहीं थी, तो मैंने सत्संगियों को, महापुरुषों को बोला कि मेरे लिए अरदास करो कि मेरी चप्पल भी मिल जाए और मेरी लाज बच जाए। तो सबने मेरे लिए अरदास की, और जब मैंने बाहर आकर देखा तो मेरी चप्पल मिल गई। तो राजा बड़ा हैरान हुआ। राजा बोलता है, क्या अरदास में इतनी ताकत होती है जो सब कुछ सुन लिया जाता है अरदास में? तो रानी बोलती है, हाँ, कि अरदास करने वालों की अरदास कभी खाली नहीं जाती, जो मांगो वो पूरा होता है। मैं भी तो रोज़ मांगती थी कि मेरी जोड़ी बन जाए, मेरी जोड़ी बन जाए, मेरा राजा मेरे साथ आए। तो क्या हुआ, आज भगवान ने आपको अपने घर तक तो लेके आए, आप चाहे दरवाजे से वापस लौट आए, लेकिन आज आप आए तो सही, मेरी भी अरदास कभी ना कभी पूरी होगी। तो राजा बड़ा हैरान होता है। वो कहता है कि इतनी ताकत होती है अरदास में, सत्संग में इतनी ताकत होती है, जो तुम इतना विश्वास करती हो। तो रानी बोलती है, हाँ। तो राजा बोलता है, ठीक है, आज के बाद तुम सत्संग अकेली नहीं जाओगी, मैं भी तुम्हारे साथ जाया करूँगा। तो रानी तो बड़ा खुश होती है, कहती है, चलो अब चोरी छुपे नहीं जाना पड़ेगा। फिर वो रोज़ सुबह नहा धो के दोनों सत्संग जाया करते थे। और रानी तो और ज़्यादा खुश रहने लगी। वो तो सत्संग में अब नाचती भी थी, गाती भी थी, उसको क्योंकि उसकी खुशी मिल चुकी थी, उसकी अरदास पूरी हो चुकी थी। और थोड़े टाइम के बाद राजा ने बोला, रानी, क्या ये सत्संगी हमारे घर नहीं आ सकते? हमारे महल में क्या सत्संग नहीं हो सकता? रानी बोलती है, क्यों नहीं हो सकता? फिर उन सब ने सत्संगियों से प्रार्थना की और सबको बोला कि हमारे महल में आकर भी सत्संग करो। तो फिर एक डेट फिक्स कर दी गई और उस दिन सारी संगत, सत्संगी लोग राजा के महल आए और वहाँ पर भजन कीर्तन किया गया। राजा रानी बड़ा खुश थे। और आज राजा कहाँ बैठा था? वो अपने ऊंचे सिंहासन पे नहीं बैठा था, ना ही वो संगत के बीच में बैठा था। आज वो सबसे बड़ी जगह बैठा था। कहाँ पर? जहाँ सत्संगियों ने जोड़े उतारे थे, मतलब अपने जूते चप्पल उतारे थे, आज वो वहाँ बैठा था। और उन जोड़ों को वो साफ़ कर रहा था, अपने पल्लू से साफ़ करके, और उनकी जो मिट्टी थी वो अपने माथे पर लगा रहा था और खुश हो रहा था। कह रहा था कि मैं बड़ा ही भाग्यशाली हूँ कि मैं ऐसी सत्संगी लोगों की जोड़े साफ़ कर रहा हूँ, मेरा तो भाग्य ही खुल गया। और उस दिन के बाद वो राजा बहुत अच्छा बन गया और रानी भी बड़ा खुश रहने लगी। तो जैसे प्रभु आपने उस रानी की अरदास सुनी, ऐसे ही हम सबकी भी अरदास सुनना और सभी पति पत्नी जोड़े मिलकर सत्संग जाया करें। इससे प्यार बढ़ता है और दोनों को ही अच्छा लगेगा कि अगर वो साथ में जाएंगे।
तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके बताएं आपको मेरी कहानी कैसी लगी। जय साईं राम।